इस क्वेश्चन में 9 और 11 में +2 हो रहा है, 11 और 15 में +4 हो रहा है, 15 और 17 में +2 हो रहा है, 17 और 21 में +4 हो रहा है, 21 और 23 में +2 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले +2 हुआ है, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, तो अब यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे 4। 23 + 4 हमारा आ जाएगा 27। 27 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में बी के बाद यहाँ पे सी हो रहा है, पी के बाद यहाँ पे क्यू हो रहा है, सी के बाद यहाँ पे डी हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे करेंगे। आर के बाद यहाँ पे एस हो जाएगा, आई के बाद यहाँ पे जे हो जाएगा, एस के बाद यहाँ पे टी हो जाएगा, यानी कि एस जे टी ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 25 और 31 में +6 हो रहा है, 31 और 38 में +7 हो रहा है, 38 और 46 में +8 हो रहा है। तो यहाँ पर पहले 6 हो रहा है, फिर 7 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग प्लस करेंगे 9। 46 + 9 हमारा जाएगा 55। 55 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 30 का हम लोग डबल कर देंगे, यानी कि 30 × 2 तो हमारा आ जाएगा 60। ठीक है, और 60 को कितना से डिवाइड देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। 60 को 3 से डिवाइड देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, 72 को डबल कर देंगे, यानी कि 72 × 2 तो हमारा आ जाएगा 144। 144 को डिवाइड देंगे 3 से, जैसे यहाँ पे हुआ है, तो हमारा आ जाएगा 48। 48 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में डी के बाद ई और एफ छोड़ के यहाँ पे जी हो रहा है, जी के बाद एच और आई छोड़ के यहाँ पे जे हो जाएगा। ठीक है, जे के बाद के और एल छोड़ के यहाँ पे एम हो रहा है, एम के बाद एन और ओ छोड़ के यहाँ पे पी हो रहा है, यानी कि आगे में यहाँ पे हमारा जे हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में जे सिर्फ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, डी और जी में +3 हो रहा है। ठीक है, और एम और पी में भी +3 हो रहा है, तो हम लोग जी में भी प्लस करेंगे 3 तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा जी का नंबर 7 होता है, 7 में प्लस करेंगे 3 तो हमारा जाएगा 10। 10 हमारा जे का नंबर होता है, और आगे में जे सिर्फ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में जी और डी में -3 हो रहा है। ठीक है, और डी और डब्ल्यू ये दोनों अल्फ़ाबेट का पेयर के हिसाब से डी डब्ल्यू डाउन। ठीक है, इसको हम लोग अपोजिट लेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अपोजिट लेटर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डब्ल्यू और टी में -3 हो रहा है, और टी और जी ये दोनों भी अल्फ़ाबेट का पेयर के हिसाब से जीटी रोड। ठीक है, इसको भी हम लोग अपोजिट लेटर बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे सबसे पहले -3 हुआ है, फिर अपोजिट लेटर, फिर -3, फिर अपोजिट लेटर, तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे -3। ठीक है, जी का नंबर 7 होता है, 7 में माइनस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 4। 4 हमारा डी का नंबर होता है। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में डी सिर्फ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 83 और 118 में प्लस हो रहा है 35, और 118 और 160 में प्लस हो रहा है 42, और 160 और 210 में प्लस हो रहा है 50। तो अब यहाँ पर देखिए 35 और 42 में +7 हो रहा है, और 42 और 50 में +8 हो रहा है, यानी कि 7 के बाद 8, तो इसका मतलब यहाँ पर आना चाहिए था +6, और यहाँ पर आना चाहिए था +5। ठीक है, तो अब हम लोग 35 में माइनस करेंगे 6 तो हमारा जगह 29, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए था +29, और 29 में माइनस करेंगे 5 तो हमारा जगह 24, यानी कि यहाँ पर प्लस होना चाहिए था 24। इसका मतलब 30 में प्लस करेंगे 24 तो हमारा जगह 54 यहाँ पर, और 54 में प्लस करेंगे 29 तो हमारा जाएगा 83। 83 भी आ गया है, यानी कि यहाँ पर होगा हमारा 54। 54 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 361 और 323 में माइनस हो रहा है 38, उसी तरह 323
और 285 में भी माइनस हो रहा है 38 और 285 और 247 में भी माइनस हो रहा है 38। तो हम लोग 247 में भी माइनस करेंगे 38 तो हमारा आ जाएगा 209। 209 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 13 और 11 में माइनस हो रहा है 2 और 11 और 9 में भी माइनस हो रहा है 2। ठीक है, उसी तरह 6 और 5 में माइनस हो रहा है 1। तो हम लोग 5 में भी माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 4। 4 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 240 में हम लोग इंटू करेंगे 0.5 तो हमारा आ जाएगा 120। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग 180 में इंटू करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 360 और 360 में इंटू करेंगे 2.5 तो हमारा आ जाएगा 900। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 2 और 2.5 में प्लस 0.5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी 0.5 में प्लस करेंगे 0.5 तो हमारा जगह 1। अब हम लोग 120 में इंटू करेंगे 1 से तो हमारा जगह 120 तो हमारा यहाँ पर आएगा 120। अब 120 में आगे हम लोग चेक कर लेते हैं, इंटू करेंगे 1 प्लस 0.5 तो हमारा जाएगा 120 इंटू 1.5 तो हमारा जाएगा 180। 180 भी आ गया हमारा, यानी कि 120 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 2 को इंटू करेंगे 7 से तो हमारा आ जाएगा 14। उसी तरह 2 को इंटू करेंगे 8 से तो हमारा आ जाएगा 16। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर पेयर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं हमारा 2 को इंटू करेंगे 7 से तो हमारा आएगा 14, लेकिन यहाँ पर 7 है यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं 3 को इंटू करेंगे 7 से तो हमारा जाएगा 21 और उसी तरह 3 को इंटू करेंगे 8 से तो हमारा जाएगा 24। तो यहाँ पर देखिए 21 भी आ गया है, 24 भी आ गया है, यानी कि ऑप्शन बी में भी सेम यही लॉजिक हो रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 3 में हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 और 9 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 11। ठीक है, उसी तरह हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, लेकिन 25 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आना चाहिए 27 और यहाँ पर 20 है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखते 6 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। अब हम लोग 36 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 38 भी यहाँ पर आ गया है, यानी कि ऑप्शन बी में भी सेम इसी लॉजिक से हो रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में और 9 में प्लस 4 हो रहा है और 9 और 16 में प्लस 7 हो रहा है। ठीक है, सेम हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर सेट सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा 4 और 8 में प्लस 4 हो रहा है और 8 और 16 में प्लस 8 हो रहा है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर 7 होना चाहिए था प्लस, तो यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखते 6 और 9 में प्लस 3 हो रहा है, लेकिन होना चाहिए था प्लस 4, यानी कि दूसरा भी नहीं है। तीसरा देखते 7 और 11 में प्लस 4 हो रहा है, 11 और 18 में प्लस 7 हो रहा है, यानी कि इसमें सेम यही लॉजिक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 8 में हम लोग इंटू करेंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा 40। उसी तरह 8 में हम लोग इंटू करेंगे 7 से तो हमारा आ जाएगा 56। ठीक है, सेम हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर पेयर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा 3 को भी इंटू करेंगे 5 से, जैसे यहाँ पर किए तो हमारा आ जाएगा 15। ठीक है, अब 3 को इंटू करेंगे 7 से, जैसे यहाँ पर किए तो हमारा आ जाएगा 21। तो यानी कि ऑप्शन ए में भी सेम वही लॉजिक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 32 और 24 में -8 का डिफरेंस है और 24 और 8 में -16 का डिफरेंस है। ठीक है, उसी तरह हम लोग सेम ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है देखते हैं हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा 42 और 34। 42 और 34 में -8 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, और 34 और 16 में
18 का डिफरेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 16 का डिफरेंस है, तो यानी कि पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा 24 और 16 में -8 का डिफरेंस हो रहा है, और 16 और 0 में -16 का डिफरेंस भी हो रहा है, यानी कि इसमें सेम यही लॉजिक से हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 23 हमारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, उसी तरह 17 भी हमारा प्राइम नंबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि 23 और 17 दोनों ही प्राइम नंबर है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर से शुरू हो रहा है और प्राइम नंबर से ख़त्म भी हो रहा है। तो अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन का नंबर शुरू प्राइम नंबर से हो रहा है और ख़त्म भी प्राइम नंबर पे हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा 29 प्राइम नंबर होता है, और 13 भी हमारा प्राइम नंबर होता है, यानी कि ऑप्शन ए में शुरू भी प्राइम नंबर से हो रहा है और ख़त्म भी प्राइम नंबर पे हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। फिर भी हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। 24 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी में 29 हमारा प्राइम नंबर होता है, लेकिन 14 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं है। ऑप्शन डी में 21 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी भी नहीं है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में डी के बाद ई और ई के बाद यहाँ पे एफ हो गया है। अब यहाँ पे के से पहले जे और जे से पहले यहाँ पे आई हो गया है। अब यहाँ पे एफ के बाद जी और जी के बाद एच आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एम से पहले एल और एल से पहले यहाँ पे के हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसका भी वैसे करेंगे। बी के बाद सी छोड़ के यहाँ पे डी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर डी के बाद ई और ई के बाद एफ हुआ है, उसी तरह बी के बाद सी के बाद डी हो गया है यहाँ पे। और अब यहाँ पे हम लोग एल से पहले के आता है और के से पहले जे आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे के से पहले जे आता है और जे से पहले आई आता है, उसी तरह एल से पहले के आता है और के से पहले जे आता है। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में डी और जे सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, डी और एफ में +2 का डिफरेंस है, के और आई में -2 का डिफरेंस है, एफ और एच में +2 का डिफरेंस है, एम और के में -2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग इसका भी वैसे करते हैं। बी का नंबर 2 होता है, 2 में प्लस करेंगे 2, जैसे यहाँ पर प्लस हुआ है 2 तो हमारा आ जाएगा 4 हमारा डी का नंबर होता है। एल का नंबर 12 होता है, 12 में माइनस करेंगे 2, जैसे यहाँ पे हुआ है तो हमारा आ जाएगा 10 हमारा जे का नंबर होता है। ठीक है, अब आगे में डी और जे सिर्फ ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में ओ और डब्ल्यू यहाँ पे आ गया आगे में। ठीक है, और एस और एच का प्लेस आपस में एक्सचेंज हो गया है और यहाँ पर हो गया है एच एस। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे। एफ और ओ का प्लेस आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ एफ लास्ट में। ठीक है, यानी कि अब आप लोग ऑप्शन में देखिए, लास्ट में ओ और एफ सिर्फ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा जाएगा 9 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा जाएगा 10। ठीक है, उसी तरह हम लोग 10 का करेंगे, 10 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा जाएगा 100 में प्लस 1 करेंगे तो हमारा जाएगा 101। ठीक है, उसी तरह 101 का करेंगे, 101 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जाएगा 10201। इसमें हम लोग प्लस करेंगे 1 जैसे बाकी सब में किए तो हमारा जाएगा 10202 10202। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 23, 29, 37 तीनों ही प्राइम नंबर है। ठीक है, उसी तरह हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का तीनों नंबर प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 17 हमारा प्राइम नंबर है, 21 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, 31 प्राइम नंबर है, 37 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 49 प्राइम नंबर नहीं होता है।
यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं है। अब तीसरा देखते, 13 प्राइम नंबर है लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं है। अब ऑप्शन डी देखते, ऑप्शन डी में 41 प्राइम नंबर है, 47 भी प्राइम नंबर है और 53 भी प्राइम नंबर है, यानी कि इसमें ये तीनों ही प्राइम नंबर है जैसे ये है, तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा सेम इसी के जैसा है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 2 को हम लोग इंटू करेंगे 4 से, तुम्हारा जाएगा 8 में माइनस करेंगे 1, तुम्हारा जाएगा 7, ठीक है। उसी तरह हम लोग 7 को इंटू करेंगे 4 से, तुम्हारा जाएगा 28 और 28 में माइनस करेंगे 1, तुम्हारा जाएगा 27, ठीक है। उसी तरह 27 को भी इंटू करेंगे 4 से, तुम्हारा आ जाएगा 108 में माइनस करेंगे 1, तुम्हारा जाएगा 107। उसी तरह 107 में हम लोग इंटू करेंगे 4 से, तुम्हारा जाएगा 428 में माइनस करेंगे 1, तुम्हारा आ जाएगा 427 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 21 और 30 में प्लस 9 हो रहा है और 30 और 48 में प्लस 18 हो रहा है, यानी कि 9 का डबल, ठीक है। सेम लॉजिक हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 8 और 14 में प्लस 6 हो रहा है और 14 और 25 में प्लस 11 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये लॉजिक नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, 9 और 18 में प्लस 9 हो रहा है और 18 और 36 में प्लस 18 हो रहा है। यहाँ पर देखिए सेम यही लॉजिक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 240 को डिवाइड देंगे 16 से, तुम्हारा आ जाएगा 15 और 15 को इंटू करेंगे 4 से, तुम्हारा आ जाएगा 60, ठीक है। उसी तरह हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा 260 को डिवाइड देंगे 16 से, तुम्हारा आ जाएगा 16.25 को इंटू करेंगे 4 से, तुम्हारा आ जाएगा 65, लेकिन यहाँ पर 38 है, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते 196 को डिवाइड देंगे 14 से, तुम्हारा आ जाएगा 14 और 14 को इंटू करेंगे 4 से, तुम्हारा आ जाएगा 56, लेकिन यहाँ पर 42 है, यानी कि दूसरा भी नहीं है। तीसरा देखते 252 को डिवाइड देंगे 18 से, तुम्हारा आ जाएगा 14 और 14 को इंटू करेंगे 4 से, तुम्हारा आ जाएगा 56 भी यहाँ आ गया, यानी कि ऑप्शन सी में सेम इसी लॉजिक से हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल यहाँ पर 13 स्ट्रेट लाइन है, यानी कि 13 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग को इस फिगर का वाटर इमेज बताना है कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वाटर इमेज के हिसाब से ये फिगर में जो ये एरो है ये अपोजिट साइड हो जाएगा, यानी कि इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डॉट है ये दोनों डॉट इसके अपोजिट साइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ये जो एरो है सिर्फ ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन 2 में भी नहीं है, ऑप्शन 1 में भी नहीं है, ठीक है। और ये जो डॉट है ऊपर में वो सिर्फ ऑप्शन 3 में यहाँ पर है, ऑप्शन 4 में नहीं है, यानी कि ऑप्शन 3 यानी कि सी ऑप्शन 3 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग को नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करके बताना है कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक तो ये रहा, ठीक है, दूसरा ये रहा, ठीक है, और तीसरा ये रहा, यानी कि 3 यहाँ पर रेक्टेंगल है, यानी कि ए ऑप्शन 3 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 24 के लिए हम लोग 3 को इंटू करेंगे 8 से, तुम्हारा आ जाएगा 24, और 27 के लिए हम लोग 3 को इंटू करेंगे 9 से, तुम्हारा आ जाएगा 27, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले हम लोग 81 का करते हैं। तो 81 के लिए हम लोग कौन सा नंबर को 9 से इंटू करेंगे तो हमारा 81 आ जाएगा। तो 9 को हम लोग इंटू करेंगे 9 से, तुम्हारा 81 आ जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पहले 3 से इंटू हुआ 8
और फिर 3 से इंटू हुआ है 9, उसी तरह हम लोग 9 का करेंगे। 9 को इंटू करेंगे पहले 8 से और फिर 9 को इंटू किए हैं 9 से, ठीक है। तो 9 को इंटू करेंगे पहले 8 से, तो हमारा आ जाएगा 72, तो हमारा यहाँ पे 72 हो जाएगा, यानी कि 72 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 3 की जगह पे यहाँ पे 7 आ गया है, जहाँ पर भी 3 है वहाँ 7 आ गया है और 2 सेम है, ठीक है। अब क्या, तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ पर 7 हो जाएगा और जहाँ 2 है वहाँ पर 2 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 अपनी जगह पे रहेगा और 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी कि 7 7 2 7 7 7 2 7 ऑप्शन सी हमारा आंसर है।